हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जनरली जो होता है स्टूडेंट का मानना है कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, हार्ड पोर्शन होता है मैथ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री को बहुत ही आसान वे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो जनरली जो होता है जब हम ट्रिगोनोमेट्री को क्या होता है डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पहला जो पार्ट होता है ट्रिगोनो, दूसरा जो पार्ट होता है मेट्रिक। यहाँ पर जो होता है ट्रिगोनो का जो मीनिंग होता है क्या होता है, ट्रायंगल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार मेट्रिक जो मतलब होता है क्या होता है, मेजरमेंट, यानी उसका हिंदी होता है मापना। तो जनरली हो गया ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग जो क्या हो गया कि ट्रायंगल का मेजरमेंट, यानी जिसमें क्या होता है हमको त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ना, उन्हें त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है किस त्रिभुज पर आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जनरली जो हो गया ट्रिगोनोमेट्री किसके ऊपर बेस्ड है, समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है। तो हमको समकोण के त्रिभुज के बारे में क्या होता है बहुत अच्छी तरह से जानना क्या है जरूरी है, क्योंकि जब तक यह क्लियर नहीं होगा समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो उससे रिलेटेड सारा पॉइंट क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो हमको इसके बारे में पढ़ना होता है। तो जनरली जो हो गया समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण का मतलब यहाँ पर हो गया जिसका एक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो हो गया जनरली इसमें तीन चीज़ होता है। ठीक, तो पहला जो हो गया इसमें क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, कर्ण जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस, इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल h द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसका दूसरा जो पार्ट हो जाता है क्या होता है, आधार होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेस कहते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल b द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसका तीसरा जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है, और इसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, P द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, तो जनरली जो हो गया यहाँ पर तीन चीज़ हो गया। पहला हो गया कर्ण जिसको हाइपोटेनस यानी H कहते हैं, दूसरा जो हो गया आधार जिसको बेस यानी B कहते हैं, और तीसरा जो हो गया परपेंडिकुलर लंब यानी P उसको कहते हैं। ठीक, तो जनरली हो गया इसका तीन पार्ट हो गया। समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं है कि जनरली जो हम जैसा अरेंज किए हैं तो कर्ण यहीं पर होगा, परपेंडिकुलर इसी को कहते हैं, और आधार इसी को है। जनरली जो होता है समकोण त्रिभुज का जो तुम्हारा क्या होता है, हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हम सिंपली शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक, सब का शॉर्ट नाम लेंगे HPB। ठीक, तो जनरली जो होता है हमारा जो हाइपोटेनस यानी H है, कभी भी इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन हमारा जो होता है P और B का वैल्यू क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक, तो हमको इसको समझना है कि इसका वैल्यू कब कौन P होगा इसमें और कौन B हो गया। ठीक, यहाँ पर तो हम सिंपली इसको B लिख दिए और यहाँ पर इसको P लिख दिए। ठीक, तो ऐसा हमको समझना है कि ये B क्यों हो गया और ये P क्यों हो गया। तो हमको यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या होता है समझना जरूरी होता है। तो देखिए, तो जनरली जो हो गया कर्ण क्या होता है, तो सबसे पहले कर्ण के बारे में समझते हैं। तो कर्ण जो होता है यानी 90 डिग्री, यानी जो कोण क्या होता है, जो एंगल तुम्हारा क्या होता है, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है उसके सामने। ठीक, यानी जो कोण क्या है 90 डिग्री, उसके सामने वाला जो साइड होता है यानी भुजा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं। ठीक, 90 के सामने वाला जो साइड होता है यानी भुजा होता है उसको क्या कहा जाता है, H कहते हैं। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा, जहाँ से इसका क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, जिस एंगल के अनुसार। यहाँ पर देखिए इस एंगल को लिए हैं, तो जिस एंगल से मापा जाता है उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, देखिए इस एंगल के सामने कौन सा साइड है, ये है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। ठीक, एंगल के यानी जिस एंगल से मेजरमेंट कर रहे हैं यानी मापा जा रहा है त्रिभुज को, तो उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, और तीसरा यानी P कहते हैं, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, B कहलाता है। ठीक, तो सिंपली इस चीज़ों को हम लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे कि जो है क्या है, यानी 90 डिग्री सिंपली में लिखेंगे समकोण के सामने वाले भुजा यानी साइड हो गया, को क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। यानी समकोण यानी 90 के जो सामने होगा उसको क्या कहेंगे, H कहेंगे। ठीक, उसी प्रकार जिस एंगल से मापा जाए, जिस एंगल से
एंगल का हिंदी हो जाता है कोण। जिस कोण से मापा जाए उसे क्या कहेंगे, उसके सामने वाले P कहलाते हैं, ठीक। और जो बच गया उसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। तो सिंपली इसको समझना है कि 90 के जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं, H कहते हैं, और जहाँ से मेजरमेंट किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, P कहते हैं, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, B कहलाता है, ठीक। तो हमको यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से मेजरमेंट कहाँ से किया जा रहा है, यहाँ से किया जा रहा है। तो इसके अनुसार जो हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, P कहेंगे, और इसको यानी 90 के सामने थी तो H फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन B यानी इस एंगल से मापा जा रहा है, इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, P ये हो जाएगा, और ये जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसी ट्रायंगल को हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये 90 डिग्री है। तो जनरली जो कहें कि H का जो क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये क्या हो गया 90 है, तो इसके सामने ही क्या हो गया, H हो गया, ठीक। और अब हमको क्या करना है, PB के बारे में पता करना है। तो PB के बारे में जब पता करना है तो हमको उसके एंगल के अनुसार देखना है किस एंगल से क्या किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है। और ये जो मेजरमेंट अभी इस बार हम कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, माने कि इस एंगल से कर रहे हैं, ठीक। इस एंगल से कर रहे हैं। तो हम बताए थे कि जो क्या जिस एंगल यानी कोण से क्या किया जाता है, मापा जाता है, उसके सामने वाला को क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो देखिए मापा कहाँ से जा रहा है, यहाँ से ना, इसके सामने कौन है, ये है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, P कहेंगे, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, B कहलाता है। तो इस ट्रायंगल में जो हो गया यानी त्रिभुज में क्या हो गया, H हो गया, P हो गया और B हो गया, ठीक। उसी प्रकार इस तरह से देखिए, अब हमको यदि यहाँ से मेजरमेंट करना है, यहाँ से मेजरमेंट करना है, तब हमको क्या हो गया, 90 के सामने जो हो गया ये हो गया H हो गया, ठीक है। मेजरमेंट किस कोण से करना है, इस कोण से, तो इसीलिए इसके सामने ही क्या हो गया, P हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, B हो गया। तो सिंपली क्या है, PBH को हमको क्या है, PBH को समझना क्या बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बेस्ड होता है क्या होता है, इसी के ऊपर बेस्ड होता है। ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है, जो भी बेस्ड होता है क्या होता है, इसी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक। इसीलिए इसको क्या होता है, समझना बहुत ही जरूरी होता है। सिंपली यहाँ पर क्या होगा, 90 के जो सामने होगा उसको H कहेंगे, और जो जिस एंगल से मेजरमेंट किया जा रहा है उसके सामने वाला को क्या कहेंगे, P कहेंगे। देखिए यहाँ पर इसके सामने से मापा जा रहा था P, और जब बच जाता है वो B कहलाता है। और यहाँ से भी क्या होगा, 90 के सामने हो गया H, और जिस एंगल कहाँ से, यहाँ से मेजरमेंट किया जा रहा है, तो इससे क्या हो गया, इस P हो गया, और जो बच गया क्या हो गया, B हो गया, ठीक। तो ये जो था सिंपली क्या था, PBH हम किस तरह से पहचान सकते हैं ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में, उसके आधारित चीज़ था यानी। तो ये जो था क्या होता, सिंपली ये था कि हम क्या PBH को किस तरह से पहचान सकते हैं, इससे आधारित यहाँ पर क्या चीज़ों को समझाया गया। ये सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को देखेंगे। तो इसका जो कुछ ट्रिक होता है, तो जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं PBP और HHB, ठीक। PBP बाय HHB, ठीक। तो इसका जो मीनिंग होता है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या है फार्मूला को याद रखना, हम बताते हैं क्या चीज़ का फार्मूला है सिंपली। इसका जो मीनिंग हो गया क्या होगा, P का मतलब हो गया पहले पंडित, B का मतलब हो गया बद्री, और P का मतलब हो गया प्रसाद। तो क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद। ऊपर का मीनिंग क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हो गया, ठीक। उसी प्रकार HHB का क्या होता है, हरि हरि बोल, ठीक। तो सिंपली इसका जो मीनिंग हो गया क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आपको ये याद रखना है, PBP बाय HHB, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक। या इसको सिंपली कुछ टीचर्स बताते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, अपना आदि बना के सब क्या होता है, अपना बोलता है पापा बीड़ी पियोगे, तो हाँ हाँ बेटा, ठीक। तो ये हो गया सिंपली पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये अपना जो सब क्या होता है, अपना अपने अनुसार तुम या आप लोग भी क्या कर सकते हैं, आप लोग भी अपने अनुसार कुछ बैठा के बना सकते हैं। तो सिंपली इसको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ अति हरि हरि बोल, ठीक। तो अब इसको देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो जनरली हम लोग जब क्या होता है P/H, ठीक। तो P/H को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइन थीटा। मानिए कि यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, त्रिभुज दिया हुआ है।
त्रिभुज दिया हुआ जिसका ये क्या है समकोण है, यानी 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो हो जाएगा क्या होगा एच होगा। और ठीक यदि माप रहे इसका एंगल कौन है, ये एंगल है, तो इसके सामने क्या होता है, एंगल के सामने बताएं तो क्या होता है पी होता है, जो बच जाता है वो क्या होता है बी होता है। ठीक, ये हमको समकोण त्रिभुज दिया है, उसी के अनुसार यहाँ पर हमको लिखना है कि साइन थीटा, माने कि इसका मान कितना है थीटा एंगल का मान, तो यहाँ पर थीटा हो गया। तब इसके अनुसार हमको देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है पी बाय एच, पी बाय एच हो गया। साइन थीटा बराबर क्या हो गया पी बाय एच। उसी प्रकार दूसरा बी बाय एच, बी बाय एच का क्या मीनिंग होता है, तो बी बाय एच का जो मीनिंग हो जाता है कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बी बाय एच बोलते हैं, बी बाय एच। ठीक, और अगला जो बच जाता है पी बाय बी, इसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, जिसको क्या हो गया पी बाय बी हो गया, पी बाय बी। तो ये जो फार्मूला था यही इसी से रिलीज होता है, दोनों बनता है। ठीक, जनरली हो गया साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी, यानी पी का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, तो पी बाय एच हो गया। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, यानी बेस यानी आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार क्या हो गया यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बी, यानी पी का मतलब क्या परपेंडिकुलर, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं लंब कहते हैं, लंब बटा आधार हो गया। ठीक, तो सिंपली यहाँ पर यही सब था। तो इसको अब हम लोग इसी का आप देखते हैं, इसी का अपोजिट जो होता है क्या होता है साइन का, याद रखना ये तीनों हो गया याद किस फार्मूला से, पंडित हरि बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से। अब इसका अपोजिट, साइन का जो अपोजिट होता है क्या होता है कौशिक थीटा होता है। ठीक, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कौशिक थीटा होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है क्या इसके जस्ट अपोजिट होता है, तो एच बाय पी हो जाएगा, एच बाय पी हो जाएगा। उसी प्रकार जो कॉस थीटा होता है उसका अपोजिट क्या होता है सेक थीटा होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो एच बाय बी हो जाएगा यहाँ से एच बाय बी। उसी प्रकार टेन का जो अपोजिट होता है क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी बाय पी, तो बी बाय पी हो गया। ठीक, तो ये हो गया तीनों क्या सिंपली फार्मूला हो गया, पहला जो हमारा फार्मूला हो गया यही ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक, हमको यहाँ पर तीनों फार्मूला हो गया। अब हमको यहाँ पर देखना है, तो इससे सिंपली यहाँ पर क्या साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। उसी प्रकार यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बाय पी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से एच बाय बी हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर बी बाय पी हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर देखना है कुछ समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है कौन सा नियम लागू होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो सिंपली पाइथागोरस प्रमेय हम लोग 7-8 से पढ़ रहे हैं क्या होता है। तो जनरली जो होता है क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी जो होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर जो होता है क्या होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है। ठीक, तब यहाँ से हो गया क्या चीज़ एच बराबर जो हो जाता है क्या हो जाएगा यदि रूट यदि स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हमको एच निकालना है, कभी पी और बी दिया हुआ एच निकालना है, तो क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा यदि हमको पी निकालना है, ठीक, तो जनरली देखिए पी निकालना है तो बी को किधर लाना पड़ेगा, इधर यदि प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा रूट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर बी का मान यदि निकालना है, तो बी का मान निकालना है तो पी को इधर लाना होगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या होगा रूट देना पड़ेगा। तो सिंपली यही हो गया तीनों का फार्मूला कि बी यानी एच बी और पी निकालना होगा, तो इसका क्या होगा यही फार्मूला। यदि एच दिया हो एच निकालना और पी और बी दिया है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, यदि एच और बी दिया है तो पी निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और एच और पी दिया है तो इस फार्मूला का यूज करके बी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये सब था क्या ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है समकोण है। तो जनरली देखिए हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, उसके बाद हम देखिए क्या है 90 डिग्री हो। ठीक, पहला जो कोण है वो क्या होता है 90 होता है समकोण त्रिभुज में। तो हमको अब क्वेश्चन में देखना है, तो इसमें क्या करा है बी कोण क्या है समकोण है, तो बी कोण समकोण है, तो यहाँ पर बी हो गया। आप किसी को ए ले सकते हैं किसी को सी ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ए ले लिया और सी हो गया।
अब इसके बाद देखिए ए बी बराबर कितना कर रहा है 24 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको क्या नहीं दिया है, ए सी नहीं दिया है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर क्या होता है, सिंपली हम सबको से पहले क्या करते हैं, तीनों भुजा को क्या कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, ए सी नहीं दिया हुआ है, तो हमको ए सी को मालूम करना होगा। तो ए सी क्या दिया है, देखिए 90 के सामने, इसीलिए क्या हो गया, कर्ण हो जाएगा, यानी एच हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एच का मान निकालना पड़ेगा। एच का मान हम जनरली जानते हैं कि क्या होता है, एच बराबर जो होता है क्या, लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ लंब कितना है ए बी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस कितना हो गया, आधार कितना है बी सी का स्क्वायर। ठीक, सिंपली यहाँ से हो गया। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी का स्क्वायर कितना है 24 प्लस बी सी का वो कितना हो गया 7। अब हमको यहाँ से क्या करना है, देखते हैं। तो यहाँ से 24 बराबर का 24 का स्क्वायर करें तो 576 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 49 हो जाएगा। ठीक, अब हम जब दोनों को जोड़ते हैं 576 और 49 को, तो कितना होता है 625 हो जाता है। ठीक, तो 625 हो जाता है, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 25 हो जाता है। ठीक, तो जनरली जो हो गया यहाँ पर जो एच का मान आ गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमको तीनों भुजा मालूम हो गया, ए बी बी सी और ए सी तीनों मालूम हो गया। अब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाएंगे। फिर से हम ट्रायंगल बार बार इसीलिए बना रहे हैं जिससे क्या समझना आसान हो। ठीक, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो, ये बी हो गया, ये हो गया और सी हो गया। ठीक, इसका मान 7 है, इसका कितना है 24 है, और इसका 25 है। तो जनरली जानते हैं कि 90 के सामने है तो इसको क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। अब देखिए कौन कहाँ से मापा जा रहा है, ए से मापा जा रहा है। देखिए ए, तो इसीलिए एंगल कहाँ से मापा जा रहा है, ए से मापा जा रहा है। कौन ए से, इसीलिए जानते हैं जिस एंगल से मापा जाता है उसके सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, बी कहलाता है। ठीक, तब तीनों मालूम हो गया, एच पी और बी मालूम हो गया। तो हमको अब फार्मूला लगाना है। तो पहला साइन ए, तो साइन ए के बारे में हम पढ़े हैं कि साइन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो पी का वैल्यू है 7 और बी का एच का वैल्यू कितना 25, तो 7/25 हो गया। उसी प्रकार देखिए कॉस ए का मान कितना हो जाए, कॉस का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला होता है बी बाय एच। तो बी का वैल्यू देखिए 24 है, इसका 25, तो 24/25। उसी प्रकार देखिए टेन ए का फार्मूला, टेन ए का क्या होता है, जानते हैं कि P बाय बी होता है। तो यहाँ से P बाय बी हो गया। तो यहाँ से P का फॉर्म देखिए कितना 7 और B का कितना 24, 7/24 हो गया। ठीक, अभी तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जनरली देखिए इसमें भी क्या है, फिर से देखिए अब एंगल का जो मेजरमेंट किया जा रहा है कहाँ से किया जा रहा है, कौन को मापा जा रहा है, कौन सी से मापा जा रहा है। तो इसका फिर से एक ट्रायंगल देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये तो बी हो गया, ठीक, और ये सी हो गया, ये हो गया, यहाँ से मापा जा रहा है। तो जनरली ये तो क्या होगा, एच का काम करेगा, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 7 है, और ये कितना है 24 है। ठीक, तो जहाँ से यहाँ से मापा जा रहा है तो इसके सामने क्या होता है, जानते हैं कि जिस कोण से मापा जाता है उसके सामने वाला क्या होता है, पी होता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, बी होता है। तो क्या हो गया, पी हो गया और बी हो गया। तब इसके अनुसार फिर फार्मूला लगाते हैं, साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन सी बराबर क्या होता है, पी बाय एच। देखिए इस फार्मूला में कभी भी चेंजिंग नहीं होगा, साइन का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पी बाय एच ही होगा। सिर्फ उसके अनुसार क्या होगा, इसका में अलग होते रहेगा, पी और बी क्या होता है, कहाँ से मापा जा रहा है उसके अनुसार चेंज होते रहेगा। तो पी का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना हो गया 24, एच का वैल्यू 25, 24/25। उसी प्रकार देखिए यहाँ से कॉस सी का मान निकालना है। तो कॉस सी का क्या, बी बाय एच। तो बी बराबर कितना है यहाँ पर 7, एच का वैल्यू 25, तो 7/25। उसी प्रकार यहाँ से देखिए टेन सी का मान निकालना है। टेन सी क्या होता है, पी बाय बी होता है। ठीक, पी बाय बी होता है। तो पी का मान देखिए कितना है 24 और बी का वैल्यू 7, तो 24/7। तो सिंपली यही था। ठीक, तीनों का मान निकालना था कि पी बी साइन कॉस और टेन का मान निकालना था। तो दोनों अलग अलग, पहले ए से निकालना था फिर सी से निकालना था। तो हम उसके अनुसार क्या किए, चेंज किए, सबको बार बार निकालें। सब भी कभी भी हमको जब बनाना हो ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों भुजा को मालूम करते हैं। उसके बाद उसके अनुसार जो दिया हुआ है, जो पूछ रहा है उसके अनुसार क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे उसको भी फ़ायदा हो। ठीक, और हम कमेंट भी करें कि इसमें कैसा आपको वीडियो लगा है। ठीक।